हमारे देश में ट्रेन एक्सीडेंट होना आम बात बन के रह चुका है। इस बार कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दिया है, जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस का 3 बोगी पटरी से उतर गया है। इस दुर्घटना में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में रेलवे को बर्बाद कर दिया है। रूल के अकॉर्डिंग किसी भी ड्राइवर का 2 रात से ज्यादा का नाइट ड्यूटी कंटिन्यू नहीं लगना चाहिए, लेकिन जिस मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारा है उसका ड्राइवर 4 रातों से सोया नहीं था। अश्विनी वैष्णव 2021 में रेल मंत्री बने हैं और जब से ये रेल मंत्री बने हैं तब से अब तक में 87 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 329 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो भाई समझेंगे कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में और जानेंगे कि इस एक्सीडेंट के पीछे इस पर गलती किसकी है और भारत सरकार का इस पर क्या कहना है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक जबरदस्त ट्रेन हादसा हुआ। ऑटोमेटिक सिग्नल खराब थे तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना होता है ड्राइवर्स को। तो पहले वाले ड्राइवर को भी फॉलो करना है, पीछे वाले को करना है। अब इसमें क्या गलती हुई है उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो भाई कंचनजंगा एक्सप्रेस को आज से 8 साल पहले 2016 में शुरू किया गया था और उस समय मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को पूरा करने के उद्देश्य से कंचनजंगा एक्सप्रेस को शुरू किया था। और कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तक चलता है और इस ट्रेन का नंबर 13174 है। और 16 जून की सुबह 8:15 में कंचनजंगा एक्सप्रेस त्रिपुरा के अगरतला से रवाना हुआ था और 17 जून की शाम को 7:20 में पश्चिम बंगाल के सियालदह स्टेशन पहुंचने वाला था। लेकिन 17 जून की सुबह को ही लगभग 8:55 में GFCJ नाम के एक कंटेनर ले जा रहे एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दिया। दरअसल 16 जून की रात को पश्चिम बंगाल में तेज बारिश हुआ था, जिसके कारण रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और पश्चिम बंगाल के छतरहाट जंक्शन के बीच सुबह 5:30 बजे से ऑटोमेटिक सिग्नल खराब था। और कंचनजंगा एक्सप्रेस जो 16 जून को त्रिपुरा के अगरतला से सुबह 8:15 में निकला था और 17 जून की सुबह 7:20 में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँच चुका था। और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर रंगपानी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पता चलता है कि आगे सिग्नल खराब है और यहां से अब मैनुअली ही ड्राइव करके आगे जाना होगा। और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल होने की वजह से रंगपानी के स्टेशन मास्टर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को TA 912 का एक लिखित नोट जारी किया था। सुबह 8:20 में कंचनजंगा एक्सप्रेस को TA 912 पेपर जारी किया था और 8:27 में कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगपानी स्टेशन से निकला था। और कंचनजंगा एक्सप्रेस के निकलने के ठीक 8 मिनट बाद यानी कि 8:35 में मालगाड़ी को भी रंगपानी स्टेशन के मास्टर ने TA 912 का पेपर जारी कर दिया था। और रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों ट्रेनों को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना था और हर सिग्नल में 1 मिनट के लिए ट्रेन को रोकना था और उसके बाद आगे बढ़ना था। लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस रानीपत्रा रेलवे स्टेशन और छतरहाट रेलवे स्टेशन के बीच रुका हुआ था और पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दिया। और इस दुर्घटना में 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दिया और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय मालगाड़ी की स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटा था, जबकि मालगाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना था। और इसी गलती की वजह से इस दुर्घटना का जिम्मेदार मालगाड़ी के ड्राइवर को माना गया है। लेकिन इस पर ऑल इंडिया रनिंग के उपाध्यक्ष SS ठाकुर ने कहा है कि सिग्नल फेल होने पर जिस वैकल्पिक फॉर्म TA 912 के जरिए ट्रेन चलाया जाता है उससे जुड़ा नियम ये भी है कि जब तक आगे वाला ट्रेन अगला स्टेशन पार न कर ले तब तक दूसरे ट्रेन को पिछले स्टेशन से आगे नहीं बढ़ाते हैं। और रंगपानी स्टेशन पर गलती ये हुआ है कि यहाँ के स्टेशन मास्टर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस के आगे बढ़ने के ठीक 15 मिनट बाद ही मालगाड़ी को TA 912 का पेपर दे दिया, जबकि उस समय कंचनजंगा एक्सप्रेस कुछ किलोमीटर दूर ट्रैक पर खड़ा था। और इस गलती के लिए स्टेशन मास्टर का भी जांच होना चाहिए। उसके बाद जिस मालगाड़ी के ड्राइवर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारा है उसका ड्राइवर पिछले 4 रातों से सोया नहीं था। रूल के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइवर अधिकतम लगातार 2 रातों तक ही ड्राइव कर सकता है, लेकिन भारतीय रेलवे के पास कम एम्प्लॉय होने की वजह से हर एक कर्मचारी को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है।
जिसके कारण आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिल रहा है। अभी रेलवे में लगभग 3.15 लाख पद खाली है, जिसमें से ट्रेन ड्राइवरों के लगभग 15% पद रिक्त पड़े हैं। उसके बाद सुरक्षा श्रेणी के लगभग 1,80,000 पोस्ट खाली है और 2023 की डेटा के अकॉर्डिंग ग्रुप ए के 1965 पद, ग्रुप बी के 105 पद और ग्रुप सी के 2,48,895 पोस्ट खाली है और 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली होने के बावजूद भी भारत सरकार इसको भरने के मूड में नहीं है। और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब रेल मंत्री बन चुके हैं, क्योंकि कहीं पर भी रेल दुर्घटना होने के बाद एक कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस में लोगों ने अपनी जान गंवाई, उस समय अश्विनी वैष्णव ने एक पोज के फोटो खिंचवाए थे और गड़बड़ी का जांच किया था। और उस समय रेल मंत्री ने ये कह दिया कि ट्रेन ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए अपने मोबाइल में क्रिकेट देख रहे थे, जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि लोको पायलट और को पायलट का मोबाइल स्विच ऑफ था। और उस समय तो हमारे रेल मंत्री ने झूठ ही बोल दिया। और इस बार जहां एक्सीडेंट हुआ है उस लोकेशन पर हमारे रेल मंत्री कैमरा लेके बाइक पर पहुंचे थे रील बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि जिन लोगों ने इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है उनके फैमिली को हम 10 लाख रुपए देंगे और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 2 लाख रुपए देंगे। देखिए, इस एक्सीडेंट में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके फैमिली वाले ही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या खोया है। हम देश के किसी नेता से सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलेंगे और अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष डालेंगे। तो भाई, जय हिंद, जय भारत।